हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से अनअकैडमी में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं स्टडी वगैरह अच्छी चल रही होगी। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स आप सभी के अच्छे जा रहे होंगे। सो इन एग्जाम्स के लिए एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का सेशन है जो मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। इस सेशन में 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपसे पूछे जाने की उम्मीद है, जिसको यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इतनी किताब आप नोट्स बना लेना, जहां पर भी आप नोट्स बनाते हो वहां पर आपको इतनी किताबें नोट कर लेनी है जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पहली बात 2020 की इंपॉर्टेंट बुक्स आपसे मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद कुछ किताबें 2019 की भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने देखा एसएससी में सीपीओ का हमारा एग्जाम हुआ, सीएचएसएल हुआ, दिल्ली पुलिस हो गया। हर एग्जाम में हमने देखा कि करंट अफेयर कहीं ना कहीं 2019 से भी पूछी गई है। तो अगर 2019 से करंट अफेयर पूछी गई है तो करंट अफेयर के ही बेसिस पे सही, लेकिन हमसे बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, करंट अफेयर के ही बेसिस पर ये हमसे पूछेगा, लेकिन 2019 से 20 तक के पूछ सकता है। तो आपको पहली चीज तो यह ध्यान रखनी कि 2019 से 20 की इंपॉर्टेंट बुक्स पता होनी चाहिए। कुछ बातें और इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर बताऊंगा, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम डिले स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एक बार मैं देख लेना चाहता हूं कि मेरी आवाज क्लियर है या नहीं क्लियर है आप सभी को। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार आप लोग कंफर्मेशन दे दीजिए ताकि मैं सेशन को आगे बढ़ा सकूं। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल? या चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, देखो ये जो हमारे सामने जो पहली बुक है कर्म योद्धा ग्रंथ, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये किताब ध्यान रखिएगा, ये किताब अमित शाह के द्वारा लिखी नहीं गई है, ये किताब अमित शाह के द्वारा लॉन्च करी गई थी, ठीक है। इस किताब को होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको लिखा किसने है? इसको कई सारे मिनिस्टर्स ने मिलकर लिखा हुआ है। एक्चुअली बीजेपी के पूरे कैबिनेट ने मिलकर लिखा हुआ है इस किताब को, जिसका नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ। और यह किताब किसके ऊपर लिखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई यह किताब है। तो यहां पर आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्म योद्धा ग्रंथ किसके ऊपर लिखी गई किताब है। तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई किताब है। और अगर पूछता है कि किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो फिर आपका आंसर होगा अमित शाह। जाहिर सी बात है, इस किताब में आपसे ऑथर नहीं पूछेगा, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक ऑथर इस किताब का नहीं है। इसके बाद डॉक्टर के खंडेलवाल की एक किताब आपको ध्यान रखनी है, जो कि इस साल न्यूज में रही। इसका नाम है द कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, ये आनंद नीलकंठन की किताब है। इसका यहां पर मैं आपको कवर दिखा देता हूं, ये इसका कवर है, आनंद नीलकंठन की किताब है। इसका नाम है द असुर टेल्स। एक्चुअली पूरी किताब का यहां पर नाम है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। बेसिकली ये बच्चों के ऊपर लिखी गई किताब है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसी साल, इस साल के सेकेंड हाफ में इसको आनंद नीलकंठन के द्वारा ऑथर्ड करके लॉन्च किया गया। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा की एक किताब काफी न्यूज में चल रही है, इसको जनवरी 2021 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन प्रियंका चोपड़ा जोन्स इस किताब को लिख चुकी है। तो ध्यान रखना, इसका कवर पेज आप यहां पर ये देख सकते हो। ये प्रियंका चोपड़ा की किताब इस साल अभी जनवरी 2021 में आने वाली है, लेकिन पिछले 6 महीने से ये न्यूज में चल रही है। तो ध्यान रखिएगा, इस किताब का नाम है अनफिनिश्ड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। ये किताब पद्मपनी बोरा की है, जो कि आसाम के हेरिटेजेस को एक्सप्लोर करती है किताब। ये इसका कवर पेज है, यहां पर आप देख सकते हो। पद्मपनी बोरा के द्वारा लिखी गई किताब है और फॉरवर्डेड बाय अमिताभ बच्चन है ये किताब। तो बेसिकली आसाम के ऊपर लिखी गई ये किताब है, वहां के हेरिटेजेस के ऊपर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, काफी मार्केट में गर्म है ये किताब इस टाइम पर, हॉट फेवरेट टॉपिक है मार्केट में, बुक्स की मार्केट में। जीबीएस सिद्धू के द्वारा लिखी गई ये किताब है, जिसका नाम है द खालिस्तान कंस्पिरेसी, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनवेल्स द पाथ टू 1984। ये जो किताब है, मैं आपको इसका कवर पेज दिखाता हूं और इसके बारे में बताता हूं, जिसका नाम है द खालिस्तान कंस्पिरेसी। ये देखिए, ये इस किताब का कवर है। आपको ये ध्यान रखनी है, जीबीएस सिद्धू इस किताब को लॉन्च कर चुके हैं। इस किताब में बेसिकली 2 से 3 चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जीबीएस सिद्धू एक्चुअली 26 साल तक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में सर्व कर चुके हैं, रॉ ऑफिसर रहे हैं और वहीं से रिटायर हुए हैं। ये इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में रॉ ऑफिसर हुआ करते थे। तो इनके द्वारा लिखी गई ये किताब है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को ये डिस्क्राइब करती है किताब, साथ में इंदिरा गांधी
का जो असैसिनेशन हुआ था उसके बारे में ये किताब डिस्क्रिप्शन देती है, और खालिस्तान कंस्पिरेसी के बारे में ये आपको डिस्क्रिप्शन देगी। तो इन 3 चीजों के बारे में ये किताब बता रही है। काफी हॉट फेवरेट है, मार्केट में पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। आईबीपीएस वाले भी ध्यान रखिए, आपसे भी ये किताब पूछी जा सकती है। एक किताब इस साल में और ध्यान रखिएगा, अभी पिछले ही महीने नवंबर के महीने में इस किताब को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये किताब भैया लिखी गई है किसके द्वारा, शशि थरूर के द्वारा। आप लोग कोई भी पेपर उठाकर देख लो, स्पेशली एसएससी या आईबीपीएस आप पेपर उठा के देख लो, हमेशा आप देखोगे सबसे ज्यादा किताब अगर किसी की पूछी जाती है तो वो शशि थरूर साहब की पूछी जाती है। तो ध्यान रखना भैया, इनकी कोई भी किताब मत छोड़ना। इनकी इसके अलावा जितनी भी पुरानी किताबें हैं वो भी आप जरूर एक बार नजर डाल के जाना। लेकिन यह बताना मेरा कर्तव्य था कि अभी ये हाल ही में किताब आई है, इसको तो भूलना ही नहीं, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। ये तो बिल्कुल हॉट फेवरेट हो गई पिछले 3 से 4 महीने के अंदर जो किताबें हैं। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखनी है 2020 की इंपॉर्टेंट बुक्स, इनमें से एक है ग्रीन लाइट, ये मैथ्यू मैकॉग्ने के द्वारा लिखी गई किताब है। इसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया एंड लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लिखी गई किताब है। ध्यान रखिएगा, इस किताब के बारे में बेसिकली भारत के रूरल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिए, अभी क्या है कि पिछले कुछ टाइम से ऐसी कुछ किताबें आपसे ज्यादा पूछी जा रही है जिनको पॉलिटिशियंस लिख के लॉन्च कर रहे हैं या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स लिख के लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में मैं आपको 1 से 2 जनवरी को एक नया वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको कुछ ऐसी किताबें और एक्सप्लोर करके लेकर आऊंगा जिसमें इस साल उस किताबों की वजह से लोगों को सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये तो नॉर्मल राइटर्स की बुक है जो कि आपको देख के जानी है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी किताबें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जिसकी वजह से सम्मानित किया गया है कुछ ऑथर को। जैसे अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, उनको भी सम्मानित किया गया है उनकी एक किताब की वजह से। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स उस वीडियो में लाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक किताब इस साल न्यूज में रही जिसका नाम है द एंड गेम, ये हुसैन जैदी की है, ध्यान रखिएगा। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किताब लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड की किताब आई थिंक शशि थरूर के बाद सबसे ज्यादा पूछी जाती है एसएससी में, तो इनकी किताब भी आपको नहीं छोड़नी है। इसके बाद आरसी भार्गव, आरसी भार्गव को कौन नहीं जानता, इस टाइम पे चेयरपर्सन है मारुति के। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है ये है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, बेसिकली बिजनेस के ऊपर लिखी गई ये किताब है। लॉकडाउन लाइसेंस, आपने देखा कि पूरा 2020 लगभग हमारा कोविड पैंडेमिक में निकला है, तो ये एक ऐसी किताब है जो कि बेसिकली कोरोना वायरस के ऊपर लिखी गई किताब है। उस टाइम पे लॉकडाउन के दौरान लोगों ने किस तरीके से चीजों को फेस किया, तो लॉकडाउन लाइसेंस इसका नाम है, और ये किताब शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें केवल मैं आपके लिए वही लेकर आया हूं, फालतू में पूरी लिस्ट लेकर नहीं आया हूं। नेक्स्ट द इकाबॉग। द इकाबॉग किसकी किताब है, जेके रावलिंग की किताब है। अब देखो, इनकी किताब वैसे तो हो सकता है इतनी इंपॉर्टेंट ना होती, लेकिन इस साल जेके रावलिंग की किताब पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? इस साल जेके रावलिंग ने कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान डोनेशन भी दिया, जिसकी वजह से न्यूज में आ गई। जेके रावलिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये ब्रिटेन की एक महिला राइटर है, और आप लोगों ने हैरी पॉटर का नाम सुना होगा। हैरी पॉटर की जितनी भी सीरीज है वो सारी सीरीज इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। इन्होंने हमेशा बच्चों के लिए ही राइटिंग करी हुई है, तो बच्चों के लिए ही राइटिंग इनकी हैरी पॉटर भी थी, वो इनकी पहली राइटिंग सीरीज थी। और अगर हैरी पॉटर को हम छोड़ दें तो हैरी पॉटर से हट के इन्होंने पहली बार कुछ अलग लिखा है बच्चों के लिए, और इस किताब का नाम है द इकाबॉग। तो आप समझ सकते हो अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बन गई किताब, तो इसको भी नहीं भूलना आपको। इसके बाद एक किताब न्यूज में रही, द डेथ ऑफ जीसस, ये जेएम कॉडजे के द्वारा लिखी गई किताब है। 2020 की कुछ इंपॉर्टेंट किताबों में और आगे बढ़ते हैं। कोरोना स्टडीज सीरीज, जाहिर सी बात है कोविड से बनने वाली, कोविड से रिलेटेड आपकी जितनी भी बुक्स हैं इनको तो आपको आंख बंद करके फॉलो करना ही करना है। यह किताब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई है। पीटीआई की स्थापना 1950 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है, नई दिल्ली। इसका कोई पर्टिकुलर ऑथर नहीं है। इसके बाद एक किताब न्यूज में रही, वुहान डायरी। वुहान वो शहर है जहां से कोरोना वायरस निकला था, जिसमें 76 दिनों का लॉकडाउन चाइना के द्वारा लगाकर रखा गया था, उसके बाद लॉकडाउन हटा था। तो वुहान सिटी के ऊपर, बेसिकली कोविड के ऊपर लिखी गई ये भी किताब है, डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन्ड सिटी। ये किसके द्वारा लिखी गई है, फैंग फैंग के द्वारा ये किताब लिखी गई है, चाइनीज राइटर है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अमित त्रिपाठी की एक किताब काफी फेमस रही। इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री के, हमारे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है सुहेल देव, तो इन्होंने इस किताब का नाम क्या रखा, लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। अब सुहेल देव कौन थे मैं आपको बता देता हूं। सुहेल देव जो राजा थे
ये भारत में किस टाइम पर हुआ करते थे? ये बेसिकली आपके 1000 एडी के टाइम पीरियड पे हुआ करते थे, ठीक है। इनका शासनकाल जो था ये 1000 एडी से लेकर 1050 एडी तक चला, ठीक है। और इस बीच में अगर आप लोगों को मैं याद दिला दूं, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो वहां पर आपको बताता हूं, इस बीच में महमूद गजनबी ने 1001 से लेकर 1027 के बीच में भारत में 17 बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनबी का जो कमांडर था उसको इन्होंने पराजित किया था और मार भी दिया था। ये कहां के राजा थे? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला आज की भी डेट में पड़ता है, इसको बोलते हैं बहराइच। तो बहराइच में इनका शासन चलता था। तो यहां पर बेसिकली आज की डेट में जहां उत्तर प्रदेश है, इस एरिया में इनका द्वंद्व हुआ था महमूद गजनबी की सेना से, और वहां पर इन्होंने उनको पराजित किया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर यह किताब लिखी गई है। इसी वजह से टाइटल भी ऐसा दिया गया है, द किंग हु सेव्ड इंडिया, एक ऐसा राजा जिसने भारत को बचाया। इसके बाद एक किताब न्यूज में रही हमारे 14वें दलाई लामा के ऊपर लिखी गई किताब है, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तेंजिंग गेचे थेतोंग के द्वारा। इसके बाद एक किताब न्यूज में रही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेफ रेजिलिएंट इंडियाज। ये बेसिकली ई बुक लॉन्च करी गई और ये मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के द्वारा लॉन्च करी गई किताब है। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसी किताबें आ रही हैं, जैसे आप देखो पीटीआई के द्वारा लॉन्च करी गई, कर्म योद्धा ग्रंथ पूरे कैबिनेट के द्वारा लिख दी गई। ऐसी किताबों में आपको यह ध्यान रखना है कि लॉन्च कौन कर रहा है, क्योंकि आपको ऑथर तो पता नहीं लगेगा कि ऑथर कौन है पर्टिकुलर। इसके बाद एक किताब न्यूज में रही, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, स्मृति जुबीन ईरानी के द्वारा लिखी गई ये किताब है। जाहिर सी बात है, कैबिनेट मिनिस्टर है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है इनकी बुक। शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ द पीवी सिंधु, ये पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई किताब है। ये भी न्यूज में रही और किसके द्वारा लिखी गई? इसके राइटर हैं वी कृष्णमूर्ति। और एक लास्ट किताब जो आपको 2020 की ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है, विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो। ये कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी के द्वारा लिखी गई किताब है। इतनी किताबें आपको 2020 की ध्यान रखनी है, इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 2019 के बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा यहां पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा, लेकिन हां, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें से कुछ किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे कि पिछले साल मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रही, आईबीपीएस में किताब पूछी गई है, अनुपम खेर की किताब है। इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी हुई है और इसका नाम क्या है? लेसन्स लाइफ थॉट टू मी अनलोइंगली। इसके बाद दूसरी किताब बाबा रामदेव की है, जो कि इन्होंने लॉन्च करी लिखकर, माई लाइफ माई लेसन्स। ये भी इन्होंने अपनी ही जीवनी के ऊपर लिखी हुई किताब है, इन्होंने अपना स्ट्रगल इसमें बताया हुआ है। इसके बाद मीनाक्षी लेखी, एमिनेंट पर्सनालिटी, इनके द्वारा लिखी गई किताब है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। बेसिकली दिल्ली की पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी गई ये किताब है, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, मीनाक्षी लेखी के द्वारा। इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आशीष रे ने एक डिफरेंट तरीके की बुक पिछले साल लॉन्च करी थी। इस किताब का नाम क्या है? क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। इस किताब में यह बताया गया है आशीष रे के द्वारा कि 1975 से लेकर आज तक भारत जितने भी वर्ल्ड कप खेला है, उस हर वर्ल्ड कप में भारत की कंडीशन क्या रही क्रिकेट में। ओके, नेक्स्ट मूलचंद शर्मा की एक किताब रही, लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, जस्टिस पी एन भगवतीज अप्रोच। जस्टिस पी एन भगवती के ऊपर लिखी गई यह किताब है, किसके द्वारा? मूलचंद शर्मा के द्वारा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, हरिवंश एंड रवि दत्त वाजपेयी के द्वारा लिखी गई किताब है, इसका नाम है चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। एंड लास्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है, शाहिद अफरीदी ने भी अपनी एक बायोग्राफी लिखी हुई है जिसका नाम है गेम चेंजर। ये भी पिछले साल लॉन्च करी गई थी। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें इससे भी ज्यादा बेहतरीन जो बुक्स होंगी, ठीक है। ये तो क्रीम है ही है, लेकिन क्रीम का भी क्रीम मैं लेकर आऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा 1 या 2 तारीख को मैं लॉन्च करूंगा, उसमें मैं आपको ऐसी किताबें बताऊंगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जिसकी वजह से इस साल राइटर्स को अवार्ड मिला है। तो ऐसे राइटर्स जिनको अवार्डेड किया गया है, सम्मानित किया गया है इस साल। और साथ में ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 सालों में जितनी भी बायोग्राफीज लॉन्च करी गई है उनको मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल ध्यान रखिए, जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी देने जा रहे हो, बेटा ये सारी बुक्स नोट कर लो, ये सारी बुक्स एक बार जरूर पढ़ के जानी है आपको, ठीक है। तो अभी की बात यहीं तक रहेगी, बाकी ध्यान रखिएगा। केवल 3 दिन बचे हुए हैं। आप सभी के लिए अनाउंसमेंट जो है वो ये है कि फी स्ट्रक्चर फाइनली 2020 का जो बिगेस्ट डिस्काउंट है ये आपके सामने आ चुका है। पहली बार आपको कॉम्बो मिल रहा है
एसएससी बैंक और रेलवे का, मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन में आप एसएससी बैंक और रेलवे तीनों की अनलिमिटेड क्लास अनअकैडमी पर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। और 31 दिसंबर के बाद से फी इंक्रीज होने जा रही है अनअकैडमी पर। कितनी इंक्रीज होगी ये मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता है। ध्यान रखिए, डिस्काउंट कोड है मेरा वरुण 777। अगर आप इसको लगाते हो तो इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखिए, तो इतने कम पैसे में शायद आपको तीनों के सब्सक्रिप्शन कभी नहीं मिलेंगे आगे। आई थिंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि 31 के बाद से फी इंक्रीज होने जा रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आपका प्लान हो जनवरी फरवरी में सब्सक्रिप्शन लेने का, तो अभी इन 3 दिन में अपना पैसा बचाइए, सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि पढ़ाई में पैसा नहीं आना चाहिए बीच में। पढ़ाई में थोड़ा बहुत हम और चीजों के एवज में कटौती नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान रखिए, वही पैसा जो आप बचाओगे वो पैसा दूसरे पेपर के फॉर्म भरने में काम आ जाए। ओके, तो चलिए अभी की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए। और न्यू ईयर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ईश्वर से बस यही कामना है कि 2021 आपके लिए बहुत बेहतर रहे। 2021 में आप जम के मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 2021 में खुद से वादा करिए कि कहीं ना कहीं इस बार खाली नहीं जाने देंगे 2021 को, इससे कुछ ना कुछ निकाल के जरूर लेंगे, ठीक है। तो 2021 को एक ऐसा समुद्र बनाइए जहां से आप मोती निकालकर जरूर लेकर आओ, चाहे वो कोई सा भी मोती हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप लग जाओ, या एसएससी के किसी एग्जाम में लग जाओ, या आरआरबी एनटीपीसी में लग जाओ। अल्टीमेटली सिर्फ गोल अपना टारगेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरा जनवरी में जीएस का कोर्स पर्टिकुलर भी लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी पर। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिए, मेरा डिस्काउंट कोड है वरुण 777। इसको लगाएंगे तो आपको जो अगले 3 दिनों तक अभी फी कम है उस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।